हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आर के परमार सर में। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की प्रमुख जनजातियों के बारे में 50 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। आपको ये वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ये सभी प्रश्न रीट परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रीट एवं अन्य परीक्षा के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है कि राजस्थान में मीणा जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा है। तो इसका आंसर सही होगा कि जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, बूंदी और टोंक इसका सही आंसर है। दूसरा प्रश्न है कि मीणा जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है। तो कौन सा पर्व है। तो तीज और गणगौर, यह मीणा जनजाति का प्रमुख पर्व है। अगला प्रश्न है कि मीणा जनजाति के देवी देवता कौन है। तो कौन है। एक तो भगवान कुंडा और तेजाजी और काली माता। चौथा प्रश्न है कि मीणा जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो क्या है। तो इनका प्रमुख व्यवसाय है कि एक तो कृषि करते हैं वो और पशुपालन, ये इनका दो व्यवसाय है। पांचवा प्रश्न है कि मीणा जनजाति में किस भाषा का प्रचलन अधिक है। तो किस भाषा का प्रचलन अधिक है। एक तो ढूंढाड़ी और एक मारवाड़ी, इन भाषा का प्रचलन अधिक है किस जाति में। तो ये मीणा जनजाति में। छठा प्रश्न है कि हमारा मीणा जनजाति की उपजातियाँ कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी। एक तो सोरसी मीणा और सोहान मीणा, ये दो मीणा जनजाति की उपजातियाँ हैं। वीडियो को आगे से आगे शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग देख सकें। ये सभी प्रश्न रीट में आ सकते हैं। आठवां प्रश्न है कि मीणा जनजाति का पारंपरिक आभूषण कौन सा है। तो कौन सा ये हंसली। आठवां प्रश्न है कि मीणा जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा है। तो कौन सा है इनका गीदड़ नृत्य। कौन सा गीदड़ नृत्य है। नवा प्रश्न है कि मीणा जनजाति का सामाजिक संगठन क्या है। तो क्या है। तो गोत्र प्रणाली। दूसरा प्रश्न है कि मीणा जनजाति का प्रमुख आहार क्या है। तो इनका आहार क्या है। तो बाजरे की रोटी और दाल और सब्जी इनका आहार है। किसका। मीणा जनजाति का। 11वां प्रश्न है कि राजस्थान में भील जनजाति का प्रमुख निवास क्षेत्र कौन सा है। तो कौन सा है। तो भील जनजाति का एक तो उदयपुर है, दूसरा डूंगरपुर, तीसरा बांसवाड़ा, चौथा सिरोही और चित्तौड़गढ़, जिसका सही आंसर है। 12वां प्रश्न है कि भील जनजाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है। तो कौन सा त्यौहार है। एक तो होली और भगोरिया, ये भील जनजाति का प्रमुख त्यौहार है। 13वां प्रश्न है कि भील जनजाति के पारंपरिक हथियार क्या है। तो क्या है। एक तो धनुष है इनका और एक बाण, ये इसका सही आंसर है। 14वां प्रश्न है कि भील जनजाति में सबसे अधिक उपजातियां कहाँ पाई जाती है। तो एक तो बांसवाड़ा में पाई जाती है और एक डूंगरपुर में, ये इसका सही आंसर है। 15वां प्रश्न है कि भील जनजाति के लोक नृत्य का नाम क्या है। तो क्या है। एक तो गौर नृत्य। 16वां प्रश्न है कि भील जनजाति का प्रमुख देवता कौन है। तो कौन है। एक तो इनका है भगवान गोविंद और हरिया देव। 17वां प्रश्न है कि हमारा भील जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है। तो क्या है। एक तो वो कृषि करते हैं, शिकार करते हैं और मजदूरी करते हैं, ये उनका व्यवसाय किनका है। ये भील जनजाति का व्यवसाय है। एक तो कृषि है, कृषि, शिकार और मजदूरी, ये तीन उनका व्यवसाय है। 18वां प्रश्न है कि भील जनजाति की परंपरागत भाषा कौन सी है। तो कौन सी है। एक तो वागड़ी है और एक भीली। 19वां प्रश्न है कि भील जनजाति का प्रमुख परिधान क्या है। तो क्या है। एक तो धोती कुर्ता, पुरुष धोती कुर्ता पहनते हैं और महिलाएं घाघरा और चोली, क्या घाघरा और चोली। 20वां प्रश्न है कि हमारा भील जनजाति का प्रसिद्ध त्यौहार क्या है। तो क्या है। एक तो है भगोरिया हाट, ये इनका प्रमुख प्रसिद्ध त्यौहार है।
21वां प्रश्न है कि गरासिया जनजाति का प्रमुख निवास स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? एक तो सिरोही है, पाली और उदयपुर, ये इनका निवास स्थान है। 22वां प्रश्न है कि गरासिया जनजाति का प्रमुख पर्व कौन सा है? तो कौन सा है? एक तो गणगौर और दिवाली, ये इनका प्रमुख पर्व है। 23वां प्रश्न है कि हमारा गरासिया जनजाति की उपजातियां कौन कौन सी है? तो कौन सी? एक तो राज गरासिया और भील गरासिया, ये गरासिया की उपजातियां है। 24वां प्रश्न हमारा है कि गरासिया जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? एक तो उनका है वालर नृत्य है। कौन सा है? वालर नृत्य। 25वां प्रश्न हमारा है कि गरासिया जनजाति में विवाह का कौन सा प्रकार प्रचलित है? एक तो सौरी विवाह और गुड़ चढ़ी विवाह। एक तो घोड़े पर चढ़कर विवाह वाली ही तो परंपरा है, एक सौरी विवाह। 26वां प्रश्न है कि गरासिया जनजाति का प्रमुख भोजन क्या है? तो क्या है? एक तो मक्का की रोटी, और मक्का की रोटी खाते और दाल। क्या है? दाल। दाल इनका प्रमुख भोजन है। 27वां प्रश्न है कि गरासिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो क्या है? उत्तर है कृषि और पशुपालन। कृषि करते और पशुपालन करते। क्या है? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। फिर 28वां प्रश्न हमारा है कि गरासिया जनजाति का पारंपरिक गहना कौन सा है? कौन सा है? तो कौन सा है? एक तो बाजूबंद है, एक कंठी। बाजूबंद बाजू में पहना जाता है और कंठी गले में पहनी जाती है। कहाँ पहनी जाती है? गले में। फिर 29वां प्रश्न हमारा है कि गरासिया जनजाति में गोत्र प्रणाली का क्या महत्व है? तो क्या महत्व है? तो विवाह के संबंध गोत्र के बाहर होते हैं, ये इसकी महत्व, ये इसका महत्व है। 30वां प्रश्न है कि हमारा 30वां प्रश्न है कि गरासिया जनजाति का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? ये अंबा जी का मंदिर। 31वां प्रश्न है कि सहरिया जनजाति का निवास क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? तो एक तो है वो 12 में रहते, कोटा सवाई माधोपुर, जिसका आंसर है। 32वां प्रश्न है कि सहरिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो कैसा है? वो मजदूरी करते और जंगल से लकड़ी काटते उन्हें बेचते हैं, ये उनका व्यवसाय। किस जनजाति का? यह सहरिया जनजाति का व्यवसाय है। 33वां प्रश्न है कि सहरिया जनजाति का प्रमुख देवता कौन है? तो कौन है? तो भगवान महादेव है, जो सहरिया जनजाति का देवता है। 34वां प्रश्न है कि सहरिया जनजाति का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो कौन सा है? एक तो होली है, दूसरा दिवाली या दीपावली। अगला प्रश्न 35वां है कि 35वां प्रश्न है कि 35वां प्रश्न है सहरिया जनजाति का पारंपरिक भोजन क्या है? तो क्या है? तो मोटा अनाज और जंगल के फल। मोटा अनाज खाते और जंगल के फल ज़्यादातर खाते, क्योंकि ये जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाते हैं और वहाँ से साथ साथ इसे लेकर आते हैं। 36वां प्रश्न हमारा है कि सहरिया जनजाति का पारंपरिक परिधान क्या है? तो क्या है? तो वो क्या पहनते? धोती कुर्ता और साड़ी, ये उनका पारंपरिक परिधान है। 37वां प्रश्न है कि सहरिया जनजाति का पारंपरिक नृत्य कौन सा है? तो कौन सा है? तो ये लूर नृत्य है। कौन सा नृत्य? लूर नृत्य। 38वां प्रश्न है कि सहरिया जनजाति की प्रमुख भाषा कौन सी है? तो कौन सी है? तो सहरिया। 39वां प्रश्न है कि सहरिया जनजाति का धार्मिक स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? ये भगवान भोलेनाथ मंदिर या महादेव का मंदिर। किसका मंदिर? महादेव का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर। अगला प्रश्न 46वां है सहरिया जनजाति को कौन सा संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? तो ये अनुसूचित जनजाति में शामिल है, दर्जा प्राप्त है। 41वां प्रश्न है कि
डामोर जनजाति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? तो कौन सा है? एक तो डूंगरपुर है और एक बांसवाड़ा। क्या है? बांसवाड़ा। 42वां प्रश्न है कि कंजर जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये घुमंतू जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध है। 43वां प्रश्न है कि गाड़िया लोहार जनजाति का प्रमुख व्यवसाय क्या है? तो ये लोहे के औजार बनाते हैं। 44वां प्रश्न है कि कोली जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है? तो ये भीलवाड़ा, अजमेर और कोटा में निवास करती है। 45वां प्रश्न है कि सिंथाल जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये परंपरागत हथकरघा यानी हाथ से जो चीज बनाते हैं। 46वां प्रश्न है कि राजस्थान में घुमंतू जनजातियां कौन कौन सी है? तो कौन सी? एक तो वनजारा, गाड़िया, लोहार। क्या है? वनजारा और गाड़िया जो घूमते रहते हैं। क्या घूमते रहते हैं? घुमंतू जनजातियां है। 47वां प्रश्न है कि राजस्थान की सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? तो कौन सी है? भील जनजाति है। 48वां प्रश्न है कि राजस्थान में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो लगभग 13.48%। कितना? 13.48%। 49वां प्रश्न है कि जनजातियों के उत्थान के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा बोर्ड बनाया गया है? तो राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाया गया है। 50वां प्रश्न है कि राजस्थान की जनजाति किस परंपरा को अधिक महत्व देती है? तो ये पूजा, प्रकृति पूजा को अधिक महत्व देती है। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। ऐसे ही रीड से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और